नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मेरे हाथ में ये एनसीटी का पब्लिक नोटिस है जो 20 फरवरी 2025 को पब्लिश्ड हुआ है और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एनसीटी का ड्राफ्ट है। एनसीटी का रेगुलेशन 2025 है और इस एनसीटी के रेगुलेशन 2025 में 9 स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताया गया है और इन 9 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को मान्यता दी गई है। आपको हम ये बता देते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मौजूदा जो एनसीटी का रेगुलेशन 2014 है उसको संशोधित किया है और उसको संशोधित जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर मान्यता मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार 9 कोर्सों को मान्यता दी गई है। या यूं कहें कि ये जो है कि एनसीटी का रेगुलेशन 2025 मेरे हाथ में है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये एनसीटी का रेगुलेशन 2025 है। इसमें टीचर एजुकेशन के 9 कोर्सों को मान्यता दी गई है और ये कोर्स कौन कौन से हैं ये आप लोगों को मैं एकदम से बताता हूं। और आगे जो है कि डीएलएड होगा या नहीं होगा ये भविष्य की गर्त में है। आने वाली वीडियो में अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो आप लोगों को हम बताएंगे कि डीएलएड जो कोर्स हैं वो कब तक होंगे और कब तक कराए जाएंगे, चाहे डीएलएड हो, डीएड हो, बीटीसी हो या जो है कि बीएसटीसी हो। ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू एनसीटी करेगी या नहीं करेगी अभी इसको बता पाना कठिन है, लेकिन आने वाले जो समय में है वहां पर आप लोगों को बता देता हूं। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 12वीं के बाद होगा 50% के बाद वो होगा, यानी कि बीएड जो होगा 4 साल का वो होगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आर्ट यानी कि जो है कि ड्राइंग के लिए भी जो है कि आईटीईपी 4 साल का प्रोग्राम होगा, ड्राइंग के टीचर आएंगे। उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के टीचर होंगे उनके लिए भी आईटीईपी 12वीं 50% के बाद होगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम संस्कृत यानी कि संस्कृत के टीचर भी अलग से होंगे। संस्कृत में जैसे गुरुकुल की पढ़ाई होती है उसके बारे में भी यहाँ पर मान्यता दी गई है एनसीटी की तरफ से, उनके भी टीचर अलग से होंगे। ये सारी चीजें बता, साथ में आप लोगों को बता देता हूँ इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम फॉर योगा यानी कि योगा के भी जो है कि आईटीईपी प्रोग्राम जो है कि एनसीटी ने लॉन्च कर दिया है। और साथ में जो है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 साल का और बीएड 1 साल का, ये भी प्रोग्राम को मान्यता दी। जो आपके समझ लीजिए कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सब में जो है कि बीएड एलिजिबल रहेगा। ये सारी चीजें होंगी। ये कैसे होगा देखिए, आईटीईपी प्रिपरेटरी जो प्रोग्राम है, फाउंडेशन कोर्स है, यहां से शुरू होगा और बीएड जो है कि प्राइमरी में एलिजिबल रहेगा। पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं कि पहले का बीएड तो अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को पता है कि प्राइमरी के लिए जो है कि मान्य नहीं है करके ऑर्डर दे रखा, उसे इनवैलिड कर रखा। लेकिन आगे जो है कि 2 ईयर का, 1 ईयर का आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है कि ये 2 ईयर और 1 ईयर का, साथ में मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि फुल टाइम यानी कि जो है कि एमएड भी 1 ईयर का प्रोग्राम आ चुका है और साथ में मास्टर डिग्री प्रोग्राम पार्ट टाइम यानी कि ये जो पार्ट टाइम एमएड का प्रोग्राम भी आ गया। ये चीज अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, ये एनसीटी ने मौजूदा एनसीटी रेगुलेशन 2014 को संशोधित करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मान्यता दी है और ये 9 कोर्सों को मान्यता, जिसको हम रेगुलेशन 2025 भी कह सकते हैं। साथियों, ये जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो प्रोग्राम है एमएड, बीएड समेत जो है कि 9 टीचिंग कोर्स है, ये नए रेगुलेशन का ड्राफ्ट आया है जो 2026 से लागू होंगे सारे नए कोर्स। इसमें आप लोगों को एक चीज ये भी दिखने को मिल रहा हो गया, 11 साल बाद जो है कि पार्ट टाइम एमएड कोर्स की वापसी हुई, यानी कि जो लास्ट बार जो है कि एमएड पार्ट टाइम था वो जो है कि 2016 के आसपास रहा होगा।
तो यानी कि 2014 में ये कोर्स रहा है, मतलब 2014 से 2016 के बीच में, ये तो लास्ट जो है 2014 से एमएड पार्ट। अब यहाँ पर देखिए जो बीएड शिक्षक हैं जो अभी प्राइमरी के लिए इनवैलिड कर दिए गए, जिनको मान्य नहीं माना गया, अगर वो शिक्षक भी एमएड करते हैं तो वो कल को प्राइमरी में वापसी कर सकते हैं, कि उनके लिए जो है कि डीएलएड करने के बजाय एमएड करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये कोर्स में ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर एमएड करने से उनको फायदा रहेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के जो नए रेगुलेशन 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें 9 टीचिंग कोर्स के नियमों को भी बताया गया है। यानी कि नए रेगुलेशन के हिसाब से एक वर्ष के बीएड और एमएड कोर्स की भी शुरुआत होगी, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही 11 वर्षों के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पार्ट टाइम की भी वापसी हो रही है। 2014 में एमएड पार्ट टाइम आखिरी बार एडमिशन हुए थे, 2014 में आखिरी बार, जो 2016 तक चले होंगे, आप लोगों को मैं बता देता हूं। उस समय यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाई डिमांड वाले कोर्स माना जाता था, इसको एमएड को, पार्ट टाइम को। एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने भी यह कोर्स किया है, यानी कि एमएड पार्ट टाइम कोर्स के। डीयू के साथ साथ अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में भी यह कोर्स चलता है। इसके साथ साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी कोर्स भी नई स्ट्रीम जोड़ी गई, यानी कि इसमें भी नई स्ट्रीम जोड़ी गई। ये कोर्स 2026 में ये 9 कोर्सों के बैच लागू हो जाएंगे। 2026 में ये सारे कोर्स चालू हो जाएंगे। नए रेगुलेशन में कौन कौन से 9 कोर्स होंगे? नए रेगुलेशन में 2025 के ड्राफ्ट पर शिक्षाविद, छात्र, अभिभावक और एक्सपर्ट 8 मार्च तक अपनी राय दे सकेंगे, यानी कि 8 मार्च तक आप लोगों से राय मांगी गई है। और एनसीटी के चेयरमैन ने बताया कि 2026 से 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड कोर्स फिर से शुरू होगा, यानी कि 2016 में मुझे लगता है कि आखिरी बार होगा, ये 2026 में 10 वर्ष बाद 1 साल के एमएड प्रोग्राम में भी इसी सत्र से शुरू किया जाएगा, यानी कि एमएड का प्रोग्राम भी इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एमएड पार्ट टाइम कोर्स का भी ऑफर किया जाएगा। प्रोफेसर अरोड़ा का कहना है एमएड पार्ट टाइम कोर्स के लिए नए नियमों में जो शर्तें तय की गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्स की क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और रेगुलर कोर्स की तरह पार्ट टाइम कोर्स की भी क्लासें होंगी और एमएड पार्ट टाइम कोर्स 2 वर्ष का होगा। ये साफ कह दिया कि एमएड पार्ट टाइम कोर्स 2 वर्ष का होगा। रेगुलर कोर्स में जहां एक सेमेस्टर में 96 वर्किंग डेज और एक हफ्ते में 40 वर्किंग आवर्स की शर्तें हैं। एक सप्ताह में 40 वर्किंग आवर्स होने चाहिए और 96 वर्किंग डेज होने चाहिए। और पार्ट टाइम एमएड में एक वर्ष में मिनिमम 192 डे और एक हफ्ते में 20 वर्किंग आवर्स की शर्तें हैं और 80% प्रेजेंट यानी कि हाजिरी जरूरी होगी, 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। 4 वर्ष के ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करने वालों को ही 1 वर्ष की एमएड या बीएड का मौका मिलेगा, यानी कि 4 वर्ष का ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करने वालों को 1 वर्ष का बीएड का मौका मिलेगा। यह अनिवार्य शर्त लेगी। या तो जिन्होंने 4 ग्रेजुएशन जो है कि 4 ईयर में आईटीईपी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में पार्ट किया होगा उनको मौका मिलेगा, या जो है जिन्होंने एमएड किया होगा उनको जो है 1 साल का बीएड का मौका मिलेगा। सॉरी, एमए किया होगा तो उनको मास्टर डिग्री जिनके पास होगी उनको 1 साल के बीएड का मौका मिलेगा। और इसमें जो है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम भी शुरू होगी, यानी कि प्रोफेसर अरोड़ा ने बताया कि अभी देश में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ही चल रहा है। यह कोर्स अभी 64 टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में है और इस साल नंबर बढ़ेगा। नए रेगुलेशन में जो 9 कोर्स 2026 से नए रूप में शुरू होंगे उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम भी शुरू होगी। अब आईटीईपी योगा एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत एजुकेशन, आईटीईपी आर्ट एजुकेशन समेत 4 नई
जो स्ट्रीम जोड़ी गई है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम जोड़ी गई है, ये भी इसमें चला गया। आप लोगों को बता देता हूँ चार क्या क्या जोड़ी है, आप पूरी तरीके से देख लें कि इसमें फिजिकल एजुकेशन, योगा और संस्कृत और आर्ट एजुकेशन, तीन आर्ट विजुअल आर्ट्स की जो बात कर रहा हूँ, तो वो आर्ट चार प्रोग्राम नए जोड़े गए हैं। तो ये चार नए प्रोग्राम, अब बीएड में चार आईटीईपी के तहत चार नए, यानी कि जो योगा वाले पहले के योगा वाले थे उनके भी चांसेज अब कम हो गए, नए योगा टीचर्स रखे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी कि साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे होंगे कि इसका बीएड को, पुराने बीएड को फायदा मिलेगा। अब आप लोगों को बता देता हूँ, पुराने बीएड वालों को एमएड करने से फायदा मिलेगा, ये स्पष्ट बता देता हूँ कि जो बीएड है तो वो एमएड कर लेंगे तो उन्हें कहीं न कहीं जो है कि प्राइमरी में भी एंट्री मिल सकती है, एमएड करने से उनको फायदा होगा। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो पार्ट टाइम एमएड का था तो उसमें आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाई डिमांड वाला कोर्सेज था, इसके साथ साथ अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स काफी हाई डिमांड में चलता था। तो आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी और इसके बारे में जो है कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।